अब की बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी द्वारा इस नारे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच रहे हैं और हुंकार भरेंगे शायद 2019 के लोकसभा चुनावों की एक बार दोबारा जम्मू से। तो सभ्य जम्मूवासी बड़ी किस्मत आले हो जे माता वैष्णो देवी दे चरणे रवेऊ कर दे हो। इससे पहले अगर आपको याद होगा 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा जो बीजेपी ने दिया था और 700 के लगभग रैलियां पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी प्रधानमंत्री बनने से पहले। तब भी जो उन्होंने अपने चुनावी बिगुल बजाया था, उसकी शुरुआत की थी कैंपेन की, चुनाव प्रचार की, वह जम्मू के हीरानगर इलाके से की थी। और उस समय उससे पहले उन्होंने माता वैष्णो देवी के मंदिर में शीश झुकाया था, माथा टेका था और उसके बाद हीरानगर में पहली रैली की थी और उससे नारा दिया गया था अब की बार मोदी सरकार। मगर इस बार जो मैंने आपको बताया अब की बार फिर मोदी सरकार, यह बीजेपी का केवल नारा ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 फरवरी रविवार को जब विजयपुर पहुंचेंगे तो जहां जिस डाइस से, जिस स्टेज से वह पब्लिक को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, उसके पीछे जो पंडाल बनाया गया है वहां बीजेपी द्वारा एक बहुत बड़ा जो पोस्टर लगाया गया है उस पे लिखा हुआ है अब की बार फिर मोदी सरकार। आप हमारे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, ये हमने जो शॉर्ट्स उस पंडाल के लाए हैं कि किस तरह से एक बड़ा सा पंडाल और पीछे अब की बार फिर मोदी सरकार। तो इससे लगभग आपके जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये भी हम साफ कर दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर तो आ रहे हैं अपने ऑफिशियल दौरे पर, यानी कि ये उनका जो है आधिकारिक दौरा है, बीजेपी की तरफ से नहीं है। मगर कल जब वे जम्मू में विजयपुर में एम्स का नींव पत्थर रखेंगे तो उसके साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल साथ में एक ऑफिशियल डाइस है जहां से वह एम्स का नींव पत्थर रखेंगे और उसके बिल्कुल बगल में ही बड़ा सा पंडाल है जहां बीजेपी का दावा है कि करीबन 1,30,000 लोग वहां पर इकट्ठा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। वह जो कार्यक्रम है वह बीजेपी का अपना कार्यक्रम है। तो बीजेपी का नारा जिस तरह से आया है इससे यह तकरीबन साफ होता है कि प्रधानमंत्री चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर में कल बजाएंगे और तकरीबन प्रधानमंत्री की स्पीच क्या रहेगी ये बहुत इंटरेस्टेड रहेगा मीडिया के लिए और लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री आज से 5 साल, करीबन 5 साल पहले जब हीरानगर से अपना चुनावी प्रचार शुरू करके गए थे, पाकिस्तान और कश्मीर बेस्ड खासतौर पे जो पार्टीज हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन पे निशाना साध के गए थे। बाप बेटी और बाप बेटा सरकार, अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब निशाना साधा था यही विजयपुर था, बल्कि ये जो वेन्यू है इस बार जहां पर ये रैली हो रही है इससे कुछ किलोमीटर दूर गुड़ा सलाथिया इलाके में वो रैली हुई थी और जहां उन्होंने ये अब की बार मोदी सरकार के साथ साथ बाप बेटी और बाप बेटा सरकार से दूर रहने की बात की थी। खैर उसके बाद क्या हुआ, पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, मगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और हीरानगर में जो उन्होंने पहली रैली की थी सरकार बनने से पहले केंद्र में, उस रैली में उन्होंने पाकिस्तान पे निशाना साधा था, पीओके रेफ्यूजीज की बात की थी और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की बात भी की थी। तो इस बार भी बहुत उम्मीद है जम्मू के लोगों को कि प्रधानमंत्री क्या कुछ वादे करके जाते हैं या क्या कुछ बताकर जाते हैं। और खास तौर पे प्रधानमंत्री करीबन 48 घंटे बाद पहुंच रहे हैं जम्मू। उससे पहले 48 घंटे पहले यूनियन बजट आया है। यूनियन बजट का आम आदमी ने बहुत स्वागत किया है, जिस तरह से एक टैक्स स्लैब हटाए गए हैं और ये बहुत जो है नॉर्मल लग रहा है कि प्रधानमंत्री जरूर जिक्र करेंगे यूनियन बजट का, क्योंकि आज जो कोलकाता में रैली में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है वहां भी उन्होंने यूनियन बजट में जो मुख्य बिंदु है उन पर चर्चा की है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कल के दौरे के जो ऑफिशियल जो हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज प्रधानमंत्री कल कहां कहां पहुंचेंगे। करीबन सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के तीसरे रीजन
लद्दाख में पहुंचेंगे और लद्दाख में वह जो उनका ऑफिशियल कार्यक्रम है, एक यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री करीबन वहां से 9:30 के करीब वहां से निकलेंगे और उसके बाद जब जम्मू पहुंचेंगे करीबन 10:30 पौने 11 बजे प्रधानमंत्री जम्मू व टेक्निकल एयरपोर्ट पे आएंगे अपने स्पेशल प्लेन में। उसके बाद दोनों प्रावधान रखे गए हैं, अगर मौसम साफ रहता है तो प्रधानमंत्री टेक्निकल एयरपोर्ट से विजयपुर तक जो है फ्लाई करेंगे हेलीकॉप्टर में। वहां उनके लिए हेलीपैड बनाए गए हैं, टेम्परेरी हेलीपैड। और साथ ही साथ अगर मौसम ठीक नहीं रहता है तो प्रधानमंत्री बाय रोड टेक्निकल एयरपोर्ट से विजयपुर पहुंचेंगे, उसके लिए प्रावधान पूरा किया रहता है। वहां से प्रधानमंत्री करीबन उनका 1.5 घंटे का जम्मू दौरा कल रहेगा। करीबन 11:30 बजे से 1 बजे तक प्रधानमंत्री जो है विजयपुर में होंगे। सबसे पहले वह सरकारी कार्यक्रम यानी कि एम्स का नींव पत्थर रखेंगे, जो जम्मू को एम्स मिला है विजयपुर में बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री की जो स्पीच रहेगी करीबन 40 से 45 मिनट की रहने की संभावना है। और उसके दौरान प्रधानमंत्री जो है वो पब्लिक रैली जो है उसमें प्रधानमंत्री बीजेपी के वह फंक्शन में रहेंगे, वह उनका पार्टी का फंक्शन रहेगा। यहां से प्रधानमंत्री रवाना होंगे, कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर, जहां उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना है कश्मीर को जो एम्स मिला है उसका, वो अवंतीपुरा में रहेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जलंधर, सांबा, राजौरी, शोपियां ट्रांसमिशन लाइन जो करीबन 1000 मेगावाट्स बिजली जो है प्राप्त होगी जिससे, उसका भी नींव पत्थर रखेंगे। और कुछ और प्रोजेक्ट्स रहेंगे और एक छोटा सा आधिकारिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा जहां वह कुछ पंचिस सरपंचिस और वहां पर पहुंचे हुए कुछ नेता, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर से रवाना हो जाएंगे और उसके बाद उनका कोई लखनऊ में कार्यक्रम है वहां जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम की रूपरेखा है कि किस किस तरह से सीक्वेंस जो रहेगा। वहीं दूसरी ओर अब हम बात करते हैं आधिकारिक जो बाकी चीजें रहेंगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में करीबन 6000 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है तैनात किए गए हैं। कुल लखनपुर से लेके जम्मू तक जो है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, उस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, एक्स्ट्रा नाकाबंदी कर दी गई है। मगर आम जनता के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि कहीं भी हाईवे को नहीं रोका जा रहा। उसके दो कारण हैं, एक तो जो नॉर्मल आदमियों के नॉर्मल रूटीन में जो ट्रैफिक चलता है उसको रोकना जो है हाईवे को, वो नहीं किया जा रहा ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। दूसरा, प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि 1,30,000 के करीब लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं उनको असुविधा ना हो रैली वेन्यू तक पहुंचने में, इसलिए हाईवे को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। वहीं जम्मू से लेकर कश्मीर तक का जो हाईवे है श्रीनगर को जोड़ता है, मौसम के कारण रुक सकता है मगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसको भी रोका नहीं जा रहा। जम्मू में किसी किस्म का भी कोई ट्रैफिक की कोई जो है एडवाइजरी उस तरह से नहीं है कि जम्मू शहर में कोई दिक्कत आने वाली है। जम्मू शहर की जो सभी रूट्स हैं सभी खुले रहेंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने एक अपनी नॉर्मल एडवाइजरी बताई है, जो जम्मू से लेकर विजयपुर जो लोग जाएंगे प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने, उनको किस तरह जाना है। नाकाबंदी चाहे एक्स्ट्रा रहेगी मगर किसी किस्म की कोई असुविधा वैसी नहीं रहने वाली। जो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि कहीं पर भी कोई ऐसी अफवाह या ऐसे कोई सोशल मीडिया पे मैसेज चलते हैं तो वे बिल्कुल गलत है। सरकार की ओर से किसी को भी कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मगर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी है। करीबन 6000 सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री की रैली और उनके फंक्शंस के लिए पूरी तरह से तैनात है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में रहता है, वो 2 दिन पहले जम्मू पहुंच चुके हैं। विजयपुर में आज शाम को वो रैली वेन्यू को पूरा टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद से जो एक डी ग्रुप रहता है नॉर्मली, उसमें केवल वीआईपीज और वीवीआईपीज रहेंगे। उसके साथ मीडिया का अरेंजमेंट रहेगा और खुले पंडाल में लोगों के लिए जो है पूरा सुरक्षित तरीके से बैठने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जम्मू में महारैली की रूपरेखा क्या रहेगी और प्रधानमंत्री आखिर में हम बात करते हैं बड़े संक्षिप्त में कि क्या क्या बोल सकते हैं जम्मू की इस रैली से। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भारत पाकिस्तान रिलेशंस पे कोई बात कर सकते हैं जो बहुत अहम माना जा रहा है। जब जब वे जम्मू आए हैं पाकिस्तान पर जरूर प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री एक बार दोबारा से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कोई निशाना साध सकते हैं, यह भी बहुत बार देखा गया है। प्रधानमंत्री पंचायत और लोकसभा जो चुनाव हुए हैं पिछले अर्बन लोकल बॉडी, उसकी सफलता पे बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री यहां पर गवर्नर रूल पर कोई कमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा और विधानसभा जो आने वाले चुनाव हैं उन पर कुछ बात कर सकते हैं।
और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नेशनल स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो जो उनकी आज ट्राइबल पार्टी है कांग्रेस, उस पर बात कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पे प्रधानमंत्री कल बात कर सकते हैं, मगर देखना बहुत अहम होगा कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर के हालात के साथ साथ पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं, वो बहुत अहम होगा। और अगर प्रधानमंत्री दोबारा से एक बार दिसंबर 1, 2013 में ललकार रैली की तरह वापस 370 या 35A पर या एक विधान एक निशान पर कोई बात करते हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि बीजेपी दोबारा से अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ, कोर इश्यूज के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव में जाएगी। ये बहुत अहम रहेगा। मगर मीडिया की नजर इस पे भी रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री लगातार हिंदुत्व पार्टियों से दबाव में जो आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, क्या उस पर कोई कमेंट करते हैं, तो ये देखना अहम होगा। तो इंतजार करते हैं हमें कल तक प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे से बीजेपी की महारैली प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे कल। धन्यवाद।